एक आदमी खुशी खुशी 90 साल की नींद के लिए अपने हाइबरनेशन मशीन में चला जाता है। उसे लगता है कि जब वह जागेगा तो वह एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन में कोई खराबी आ गई है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वह किसी तरह बाहर निकलता है। अब उसे डर लगने लगता है। वह कमांड सेंटर की ओर दौड़ता है ताकि कप्तान को जगा सके और बता सके लोग समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई उपकरणों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। वह तुरंत पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि संदेश पहुंचने में और जवाब आने में 36 साल यानी पूरे 36 साल का इतना इंतजार करना नामुमकिन था। थक हार कर वह उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर पूरे जहाज में भटकता रहता है। फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद वह अकेला नहीं। वह जल्दी जल्दी उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन एक ही कमरे और एक ही खाने तक सीमित हो जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह एक लड़की को सोते हुए देखता है, बहुत ही खूबसूरत, जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में थी। वह एक ऐसा फैसला करता है जो सही नहीं, उसे समय से पहले उठाने वाला था। वह अपनी टूल किट से मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और ईंदलम आयशा को जगा देता है। अब जब दोनों ही जहाज पर अकेले हैं तो धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगते। आयशा के जन्मदिन पर जिम एक पार्टी रखता है रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। आयशा कहती है अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तभी रोबोट आर्थर को लगता है कि आयशा को सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, और उसी वक्त वह सब कुछ बता देता कि जिम ने अपने अकेलेपन की वजह से उसे पहले ही जगा दिया। जिम उसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी निकालता है, लेकिन सच्चाई सुनकर आयशा दंग रह जाती है। उसे लगता है कि जिम ने उसके पूरे जीवन को सिर्फ अपनी तन्हाई के लिए छीन लिया। अब आयशा बहुत गुस्से में होती है। वह जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को जहाज से बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। उसे भयानक गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। आयशा समय रहते मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सेफ्टी रोप टूट जाती है। आयशा पूरी कोशिश करती है उसे रस्सी से खींचने की, लेकिन जिम के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। वह तुरंत कप्तान की अथॉरिटी वॉच से सभी फर्स्ट एड सिस्टम चालू कर देती है। अंत में जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक मशीन बची है जिसमें कोई 90 साल की नींद ले सकता है। जिम कहता है तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। वह कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जगा दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला आयशा के हाथ में है। थोड़ा सोचने के बाद आयशा कहती है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। फिर जिम एक बार फिर से उसे प्रपोज करता है। इस बार आयशा मुस्कुराते हुए हाँ, दोनों पूरे जीवन को एक साथ जहाज में बिताते हैं। जब 8 साल बाद जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो बाकी सभी लोग नींद से जागते हैं। जब वे सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं तो उनके सामने का दृश्य हैरान कर देने वाला होता है। पूरा जहाज अब एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा बन चुका होता है। जिम और आयशा ने वहां अपना घर बना लिया था और दोनों फ्रेंड हमेशा एक दूसरे के साथ। उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों को एक संदेश दिया, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा साथी है जो हर सुख दुख में साथ निभाए तो आप कहीं भी किसी भी हालात में एक खुशहाल जिंदगी जी सकते।